हजारों वर्षों से मेथी का उपयोग वैकल्पिक और चाइनीज चिकित्सा में त्वचा की स्थिति और कई अन्य बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। मेथी की पत्तियों के अलावा मेथी दाना और चूर्ण का उपयोग हमारे बहुत सारे भारतीय व्यंजनों में किया जाता है। सर्दियों में आपको मेथी का साग हर सब्जी वाले के पास मिल जाएगा। इसकी सब्जी स्वादिष्ट तो बनती ही है, पर ये मेथी की पत्तियां बहुत सारे स्वास्थ्य लाभों से भरी होती हैं। मेथी के पत्ते फाइबर से भरपूर होते हैं, जो आपके पाचन को बढ़ाते हैं और काफी समय तक आपको पेट भरे होने का अनुभव कराते हैं। तो इस दृष्टि से ये आपके वजन घटाने में मदद करते हैं। पेट की समस्याओं जैसे कब्ज, अपच इत्यादि में मेथी के पत्ते अत्यंत लाभकारी होते हैं। मेथी एंटीऑक्सीडेंट का एक समृद्ध स्रोत है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि मेथी ग्लूकोज को नियंत्रित करने में मदद करती है। 4-HOILE मेथी में उपस्थित एक एमिनो एसिड है, जिसमें एंटी डायबिटिक गुण होते हैं। यह इंसुलिन स्राव को उत्तेजित करता है और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है। इसलिए यह स्थिर रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार मेथी टाइप 2 डायबिटीज की रोकथाम में मदद कर सकती है। मेथी में फिनॉल होता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि ब्लड क्लॉट यानी रक्त के थक्के की फॉर्मेशन को रोकने में मदद करता है। ब्लड क्लॉट ब्लड सर्कुलेशन में बाधा डालते हैं, जिससे महत्वपूर्ण अंगों को रक्त की आपूर्ति बाधित होती है, जो कि अंततः हृदय संबंधी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। मेथी का सेवन करने से आप ब्लड क्लॉटिंग की समस्या से बचते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा गुण है। मेथी में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट गुर्दे की पथरी को बनने से रोकथाम में मदद कर सकते हैं। मेथी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो भी किडनी स्टोन्स की रोकथाम में मदद करते हैं। यह गुर्दे में कैल्शियम के जमाव को रोकता है, जो कि रीनल टिश्यू इंजरी को भी रोकता है। मेथी एंजाइम की गतिविधियों को कम करके सिरोसिस के जोखिम को कम कर सकती है, जिससे लीवर को नुकसान से बचाया जा सकता है। मेथी में संभावित एंटी कार्सिनोजेनिक गुण हो सकते हैं। मेथी में उपस्थित सेपोनिन कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकता है। अध्ययन से पता चलता है कि यह कोलन और प्रोस्टेट कैंसर में कारगर हो सकता है। इसके अलावा ल्यूकेमिया और हड्डी के कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग उल्लेखनीय परिणाम दिखाता है। मेथी कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी का एक समृद्ध स्रोत है, जो कि हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये हड्डियों को मजबूत रखते हैं और हड्डी के उपचार को प्रोत्साहित करते हैं। मेथी से होने वाले लाभों में यदि हम महिलाओं की बात करें, तो इरेगुलर पीरियड्स के दौरान मेथी के सेवन से मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियमित करने में सहायता मिलती है। शोध यह भी बताते हैं कि मेथी का एक्सट्रैक्ट यानी अर्क पुरुषों में फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। यह टेस्टोस्टेरोन के स्राव में सुधार करने में मदद करता है, जो कि शुक्राणु संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अतः मेथी के यौगिक शुक्राणुओं की संख्या एवं गुणवत्ता में सुधार करते हैं। तो आप जान ही गए होंगे कि मेथी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक है। तो चलिए आज की इस प्रस्तुति में हम मेथी में सोया और आलूओं को सम्मिलित करके एक स्वादिष्ट सब्जी बनाते हैं। हमने आधा किलोग्राम मेथी ली थी, जिसकी पत्तियों से मोटे तने और जड़ें निकालने के उपरांत पत्तियों का वजन लगभग आधे से कम हो गया है। बहुत से लोग बाजार से खरीदे मेथी के बंधे हुए पुलिंदे को पकड़कर सिर्फ जड़ें काटकर लंबे तनों सहित पत्तियां काटकर उपयोग करते हैं। वैसे आप भी ऐसा कर सकते हैं, पर यकीन मानिए, एक बार जब आप इस प्रकार मेथी पकाएंगे तो आपको तनों वाली सब्जी पसंद नहीं आएगी। वैसे मेथी के तने प्रयोग न करने का एक बड़ा कारण यह है कि सब्जी खाते समय मेथी के तने आपके दांतों के बीच में फंसते हैं। अब सब्जियों को अच्छी तरह पानी में धो लेते हैं। इन्हें साफ करने के लिए मैं सैलेड स्पिनर का प्रयोग कर रहा हूँ। आप इसे किसी भी बर्तन में डालकर पानी से अच्छी तरह धो लें। मेथी को कम से कम
3 बार अलग अलग पानी में धोएं ताकि इसमें धूल के कण पूरी तरह निकल जाएं। किसी भी पत्तेदार सब्जी में यदि धूल के कण रह जाते हैं तो खाते समय पता चलता है और सारा मजा किरकिरा हो जाता है। स्पिनर का यह तरीका है कि धुले हुए साग को इसकी बास्केट में रखते हैं। नीचे वाले बकेट को खाली कर देते हैं। इसमें पत्तियों वाला बास्केट रखते हैं। इसका ढक्कन लगाते हैं और ढक्कन पर लगे हैंडल को इस प्रकार तीव्रता से घुमाते हैं। ऐसा करने से साग में उपस्थित सारा पानी निकल जाता है। यह रही हमारी स्वच्छ मेथी की पत्तियां और यह रहा इनका अतिरिक्त पानी। अब धुली हुई मेथी को साधारणतया काट लेते हैं। हमारा सारा साग कट चुका है। यह रहा थोड़ा सा सोआ। सोआ एक हर्ब है जिसकी थोड़ी सी मात्रा मेथी में सम्मिलित करने से स्वाद अत्यंत बढ़ जाता है। हम सोआ के बड़े डंठल हटा रहे हैं और इसकी पत्तियां ले रहे हैं। सोआ एक हर्ब है जिसे इंग्लिश में दिल कहते हैं। यह आपका और हमारा वाला दिल नहीं, DILL वाला दिल है। यह भी अत्यंत लाभकारी होता है। यदि संक्षेप में इसके फायदों की बात करें तो यह डायबिटीज को नियंत्रित करता है, डाइजेशन को प्रोत्साहित करता है, हमें विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाता है, अनिद्रा की समस्या में इसका सेवन लाभकारी होता है, दर्द निवारण और इन्फ्लेशन में लाभकारी होता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इन पत्तियों को भी काट लेते हैं। कटे हुए सोआ को मेथी में मिला देते हैं। अब मेथी की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 छोटे आकार के आलू, 1 छोटे आकार की प्याज, 1 छोटा टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें, 12 से 15 लहसुन की कलियां और 1 छोटा टुकड़ा अदरक। प्याज को फांकियों में काट लेते हैं। टमाटर को बारीक काट लेते हैं। आलूओं को छीलकर एक आलू को 4 टुकड़ों में काट लेते हैं। और इन्हें पानी में डुबा कर रखते हैं ताकि हवा के प्रभाव से ये काले न पड़ें। अब एक खल मूसर में पहले अदरक को कूटते हैं। फिर लहसुन की थोड़ी थोड़ी मात्रा सम्मिलित कर कूटते जाते हैं। तत्पश्चात इसमें हरी मिर्चों को सम्मिलित कर पुनः एक बार कूट लेते हैं। सारी सामग्री को एक साथ खल मूसर में कूटने से सामग्री खल से उछलकर बार बार बाहर गिरती है, इसलिए सदैव मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं। अब एक लोहे की कढ़ाई में एक करछी सरसों का तेल धुआं उठने तक गर्म करते हैं। गर्म तेल में आधा चम्मच जीरा सम्मिलित करते हैं। 2 चुटकी हींग सम्मिलित करते हैं। कुछ क्षण भूनने के उपरांत प्याज सम्मिलित करते हैं। आंच मध्यम कर देते हैं
और प्याज को सुनहरा होने तक भूनते हैं। अब कुटे हुए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। इसे 2 मिनट भूनते हैं। इसमें स्वादानुसार कुटी हुई लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। आधा चम्मच हल्दी सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 मिनट भूनते हैं। तत्पश्चात टमाटर सम्मिलित करते हैं। स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। फिर ढककर 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए। टमाटर गल चुका है। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब आलू सम्मिलित करते हैं। आलू के टुकड़ों को सामग्री में अच्छी तरह मिलाकर 3 से 4 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। आलू मेथी की सब्जी का सबसे बड़ा ट्रिक यह है कि आलू ओवर कुक्ड नहीं होने चाहिए और मेथी कच्ची नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कड़वी लगती है। तो इसलिए हम आलूओं को अभी टमाटरों के साथ अच्छी तरह नहीं पका रहे हैं। अब समय है मेथी और सोया का मिश्रण सम्मिलित करने का। आंच तीव्र करके करछी चलाकर मेथी को बाकी सामग्री में मिला देते हैं। तीव्र आंच पर इस प्रकार भूनने से साग का आयतन कम हो जाता है और ये बर्तन में फिट हो जाता है। इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। ऐसा करने से मेथी अपना रस छोड़ देती है, जिसमें आलू 50% तक पक जाते हैं। आंच तीव्र कर देते हैं और आवश्यकता से अधिक पानी सुखा देते हैं ताकि आलू ओवर कुक ना हो, पर इतनी नमी रखते हैं जिसमें आलूओं को अच्छी तरह पकाया जा सके। तत्पश्चात इसे ढककर 7 से 8 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि आलू पक जाएं। हमारी मेथी आलू की सब्जी पककर तैयार है। आंच बंद कर देते हैं। आलू के टुकड़े को चम्मच से काटकर सुनिश्चित कर लें कि यह अच्छी तरह पक चुका है। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। ओम सहना भवतु
सेनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहे। ओम शांति शांति शांति। चलिए इसे रोटी के साथ चख कर देखते हैं। वाह, अत्यंत स्वादिष्ट। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।